तलवार से ज्यादा जेल के अंदर ही, उधर जेल में डाला गया। खाने खाना पंजाब से, माबद खान पेशावर से, आजम खान बंगाल से निकले और ये तीनों ने जहांगीर को चैलेंज कर दिया, जहांगीर हमारे पीर साहब को आजाद कर वरना मैदान में आजा लड़ने के लिए। सोचे हुकूमत किसकी? जहांगीर की। घोड़े, नेज़े, असलहे सब के सब जहांगीर के पास, हाथी जहांगीर के पास, लाखों की तादाद में फौज जहांगीर के पास। मुजद्दिद अल-फिसानी जेल में और 3 मुरीद ने लीडिंग करते हुए मैदान में आने का चैलेंज कर दिया। डेयरिंग दे। इस डेयरिंग को समझना हो तभी हाल ही में कर्नाटका में उस बच्ची की डेयरिंग को देखिएगा। 100 लोग जय श्री राम कह रहे थे और उन 100 के जय श्री राम के नारे की छाती पर, बल्कि उस नारे को फाड़कर तकबीर और रिसालत के झंडे को जिसने गाड़ा वो वही मर्द नहीं है, खातून है। और 15वीं सदी हिजरी में यही इस बात की दलील है, ख्वाजा आपके गुलाम जिंदा है। जब भी अटैक होगा नामी मुस्तफा पर तो मर्द बारी आएगी तो खातून भी मैदान में निकले। हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान नारे तकबीर, नारे रिसालत। किडनैप हो सकती थी, मॉब लिंचिंग हो सकती थी उसकी, मगर जो अपने दिल में नबी का इश्क बसा ले उसे मौत से क्या डरना होता है भाई? वाह वाह, बेशक। मौत से तो कुफार और मुशरिकीन डरते हैं। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे सना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। सुभान अल्लाह। आज भी गुलामाने मुस्तफा हथेली में सर को लेके चलते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। आज भी मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हमारी रगों में खालिद बिन वलीद का खून गर्दिश करता है। सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी का खून गर्दिश करता है, टीपू सुल्तान का खून गर्दिश करता है। ये सब हमारे रूहानी पेशवा हैं, बाप दादा हैं। हम बुज़दिल कौम थोड़ी है। मुजद्दिद अल-फिसानी जेल में है, 3 लोग मैदान में निकल गए। या तो आजाद कर हमारे पीर साहब को या मैदान में आ जा। जहांगीर ने भी सोचा अच्छा मौका है, कुचल डालते हैं। फौज के साथ, कर्रो फर के साथ, घोड़े, नेज़े, तलवार, ढाल के साथ मैदान में आया और तारीख हिंद ने देखा, जमीन गवाह है, आसमान शहाद है, सितारे गवाह, रेगिस्तान के सरहद इस बात पर गम्माज़ है कि चंद घंटों में बारूद वाले नहीं, नेज़े वाले नहीं, असलहे वाले नहीं, तलवार वाले नहीं, पर्चियां वाले नहीं, ढाल वाले नहीं, घोड़े और हाथी वाले नहीं, फौज और लश्कर वाले नहीं, बल्कि जिसने जंग को जीता है वो इस्लाम वाले थे, कुरान वाले थे, अखलाक वाले थे, मुस्तफा की सुन्नत वाले थे, ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत वाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया और एक खत लिखा मुजद्दिद अल-फिसानी को, हजरत हजरत पकड़ लिया मैंने, आप कहिए तो गर्दन तोहफे में भेज दूं। मुजद्दिद अल-फिसानी ने खत का जवाब दिया, नहीं, वो और कौम है जो सियासत के लिए मरती है, हुकूमत के लिए मरती है, कुर्सी के लिए मरती है। हमारे बाप दादा में इमाम हसन भी है जो हुकूमत को खैरात समझ के अमीर मुआविया के हवाले कर देते हैं। हमारे आबाओ अजदाद में इमाम हुसैन भी है कि शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए जान भी दे देते हैं। नहीं चाहिए हुकूमत जहांगीर के हवाले कर दो, मगर ये कह दो कि आइंदा अगर एक भी सुन्नत पर आंख उठा के देखी
तो आंख को दिमाग से निकाल के बाहर कर देंगे। हुकूमत तुम्हारे हवाले, निजाम मुस्तफा हमारे हवाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस तरह मुजद्दिद अल-फिसानी ने अकबर के दीन इलाही का जनाजा निकाला। अकबर के दीन का खात्मा होता है। हिंदुस्तान, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, 12,69,219 मुरब्बा मील में फैला हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी, केरला से बंगाल की खाड़ी, बल्कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान 712 ईस्वी से लेकर के 1857 तक, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहादुर शाह जफर तक, अगर इससे पहले का हिंदुस्तान देखेंगे तो लोगों को कपड़ा ही पहनना नहीं आ रहा। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, खाना खाने का सलीका ही नहीं था उसका, फिल्टर पानी का सिस्टम नहीं था उसके, नंगे रहने को प्यूर समझते, तकवा, शरीफ आदमी है नंगा रह रहा। यह हाल हिंदुस्तान का। खेती बाड़ी करने का तरीका नहीं उनके पास, स्ट्रॉन्ग निजाम नहीं, जमहूरियत का सिस्टम नहीं, हर ताकतवर गरीब को कुचल डालता था। जो दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं और निचली जात वाले हैं, उसमें अगर शादी होगी तो दुल्हन पहली नाइट में पंडित के पास जाएगी। ये हिंदुस्तान है। दरिया में भेंट चढ़ाया जाएगा इंसान का, ये हिंदुस्तान है। शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी अगर मुत्तकी परहेजगार बनना चाहती है तो शौहर की चिता पर वो भी जल जाए, ये हिंदुस्तान है। ऐसे माहौल में रब्बे कदीर ने जुल्म और तशद्दुद के खात्मा किया। श्रीलंका में बहुत सारे मुसाफिर अरब से आए हुए हैं तिजारत करने की गर्ज से। कुछ मर्दों का इंतकाल हो गया तो श्रीलंका के राजा ने डेड बॉडी को 8 बहरी जहाज पर डालकर उनकी औरतों को, बच्चों को, माले तिजारत को और तहाइफ के साथ ही उसको अरब की तरफ रवाना कर दिया। रास्ते में सिंध के राजा दाहिर ने उसे किडनैप कर दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने खत लिखा, और जानते हैं हज्जाज बिन यूसुफ ने कैसे लिखा? जिस वक्त राजा दाहिर उन 8 कश्तियों को पर कब्जा कर रहा था तो उस कश्ती में एक खातून ऐसी भी थी, उसने चिल्लाई, ओ हज्जाज, ओ हज्जाज। जब कासिद ने ये जुमला पहुंचाया तो हज्जाज ने वहां से कहा, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। उसने खत लिखा, औरतों को, तहाइफ को मेरे हवाले कर दो। दाहिर ने मना कर दिया। तब हज्जाज बिन यूसुफ ने पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर मोहम्मद बिन कासिम को 17 साल की उम्र में इंटर किया। ये हिंदुस्तान में पहले मुस्लिम है। फौज के साथ में जुल्म को रोकने के लिए आए, याद रखिएगा, जुल्म को रोकने के लिए आए, क्योंकि जुल्म कर रहे हैं। जीने का तरीका नहीं था। औरतों पर जुल्म, बच्चियों पर जुल्म, गरीबों पर जुल्म। अमीरों के लिए कोई कानून नहीं, गरीबों के लिए तमाम तर धाराएं हैं। इस जुल्म को खत्म करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम, राजा दाहिर गिरफ्तार होता है, कत्ल होता है। कई किले फतह किए, अपने कैदियों को छुड़ाया। और इस तरीके से तारीख ये बताती है कि मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र है। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान में इंटर करने के बाद लोगों ने उनके डर से इस्लाम नहीं कबूल किया, बल्कि उनके कैरेक्टर, उनका निजाम, उनका अखलाक, उनकी आदत, उनका अतवार, उनकी लाइफ स्टाइल और उनका इत्तेदाल, उनकी जजिंग ताकत और पावर को देखकर कुफ्र से तौबा करके हल्का बगोशे इस्लाम हो गए। ये है हिंदुस्तान में इस्लाम की एंट्री। हिंदुस्तान में 2 तरह के लोग थे, एक है खवास और एक है अवाम। खवास में 300 करोड़ देवी देवता है, 300 करोड़। हमारे इंदौर की बात है, इंदौर में हॉस्पिटल में डेड बॉडी को चूहे खा रहे हैं।
लोगों ने इरादा किया कि चूहे को मारा जाए। जब चूहे को मारने लगे तो कुछ लोग आगे, नहीं मार सकते, ये हमारे भगवान, हम इसकी पूजा करते, नहीं मारने दिया गया। भाई कितने भगवान, ऐसे माहौल, जो भी कोई ताकत और कुव्वत वाला है भगवान। हिंदुस्तान का मिजाज ये है कि भगवान के लिए दो तस्वीर। अच्छा, खवास का ये तरीका नहीं था। खवास का कहना यह है कि भागवत गीता के अंदर बासदेव ने यह लिखा, इन्नी अनल कुल मिन गैर मबदइन बिविलादतिन औ मुंतही बिवफात। मैं कुल हूं, विलादत से मेरी इब्तिदा नहीं है और वफात से मेरी मौत नहीं है, जिसे ईश्वर कहा जाता है। लेकिन अवाम सुपरमैन और पीयूष को माबूद समझती है। आज भी अवाम का यही तस्वीर है, सुपरमैन मैं आपकी पूजा। पीयूष किसको कहते हैं? शरीफ को। जितने शरीफ लोग हैं उसकी पूजा, उसकी नजर में जो शरीफ हो उसकी पूजा शुरू कर देंगे। आज भी यही मिजाज है। जब ये अकीदा शबाब पर था कि हर सुपरमैन को लोग खुदा समझ रहे थे और शरीफ आदमी को लोग खुदा समझ रहे थे, परवरदिगार आलम ने 530 हिजरी में ईरान के इलाके सीस्तान के एक गांव संजर में माहे नूर उम्मुल खैर के पेट से, ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ से मुईनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज को पैदा फरमाया। वो ख्वाजा जब हिंदुस्तान में इंटर करते हैं तो शराफत, क्योंकि शरीफ लोगों को लोग खुदा समझते थे, पीयूष लोगों को लोग खुदा समझते थे, इनकी शराफत का ये आलम है कि इनका दादा इमाम हुसैन है और नाना इमाम हसन, और 12 वास्तु को बीच से 12 वास्तु के नाम को हटा दूं अगर मैं, तो इनके वालिद का नाम हजरत अली है और माँ का नाम फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा शरीफ कोई हो सकता है? शरीफुत तरफ है, नजीफुत तरफ है, फातिमतुज़ ज़हरा का दूध जिनकी रगों में, हजरत अली का खून जिनकी बॉडी में, और ये वही फातिमतुज़ ज़हरा है जिनकी शराफत का ये आलम है कि मर्द तो मर्द, चांद और सूरज ने भी फातिमतुज़ ज़हरा के चेहरा को नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखते हैं, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रदाए नजाहत पे लाखों सजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी शरीफ माँ फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इतनी शरीफ माँ, और हजरत अली की शराफत, इमाम हसन और हुसैन का नायब बनकर शराफत लेकर, जब इनकी शराफत का चर्चा आगे बढ़ा हिंदुस्तान में तो लोगों ने कहा हम में सबसे ज्यादा आप शरीफ है। आई प्रे यू, वी प्रे यू, हम आपकी पूजा करते, नहनु नअबुदुका, हम आपकी इबादत करेंगे। तब मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने कहा नहीं नहीं, इबादत के लायक वो है जिसने मुझे पैदा किया है, आओ आओ मेरे साथ मिलकर तुम भी उसकी इबादत करो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह ख्वाजा ने कलमा पढ़ाना शुरू किया, 1 2 3 4 5। सुपरमैन, सुपरमैन कहां से आता पता है आपको? सुपरमैन घर के अंदर छत से इंटर करता है, खिड़की से इंटर करता है, प्लेन को रोक देता सुपरमैन, हवा में उड़ता है सुपरमैन, पानी को पी जाता सुपरमैन, उसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर से ज्यादा होती सुपरमैन की, और सुपरमैन को इंडिया वाले खुदा समझते थे। ऐसे माहौल में अल्लाह ने मेरे ख्वाजा को कितना बड़ा सुपरमैन बनाया कि वो तो जमीन पर बैठे अपने नालैन के अंदर सुपरमैन का पावर देके हवा में उड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो नालैन सिर्फ हवा में उड़ा नहीं, बल्कि उसने पहचाना कौन मेरे ख्वाजा का वफादार है और कौन मेरे ख्वाजा का गद्दार। इसलिए मैं कह रहा हूं वो नालैन ही सुपरमैन बन गया, और वो नालैन ऊपर जाके गद्दारे ख्वाजा को मार मार के नीचे उतारा। भाई साहब, नालैन पहचाना कैसे?
हमने पढ़ते 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 जंगल के बारे में पढ़ा। शेर भूख लगती है तो ये थोड़ी देखता है कि कौन क्या कहां से चट कर देता है, उसे नहीं पता, बस भूख बुझानी, भूख मिटानी, यही तो फर्क है इंसान में और जानवर में। मैंने एक तफसीली तकरीर की है कि जानवर को भी भूख लगती है और इंसान को भी भूख लगती है। भूख लगने में मैन लाइक एनिमल्स, वो जानवर की तरह। फर्क ये है कि वो भूख मिटाने से पहले देखते नहीं कि ये पाक खाना है कि नापाक खाना है, हलाल खाना है कि हराम खाना है। जो नहीं देखता है उसे जानवर कहते हैं, और जो देख के खाता है उसे इंसान कहा जाता है। बुनियादी फर्क, बुनियादी फर्क। शेर ये नहीं देखता कौन है, लेकिन तारीख अरब में, सीरत मुस्तफा में पीर करम शाह अज़हरी ने ज़ियाउल नबी के अंदर एक बात लिखी है कि अबू लहब के बेटे ने नबी को गाली दी, माज़अल्लाह। तो नबी ने बद्दुआ कर दी, अल्लाह एक कुत्ता इस पे मुसल्लत फरमा। अबू लहब के बेटे ने सुना तो उसको यकीन हो गया कि यार जिसको मैं बुरा भला कह रहा हूं उसका पावर तो मुझे पता है कि वो जो बोल देता वो हो जाता। उसके बेटे की हालत खराब हो गई। अब्बू अब्बू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दे दी है, मुझे डर लग रहा, वो तो हो ही जाएगा। कहा तू डर मत, सिक्योरिटी देता हूं मैं। और अबू लहब के मानने वालों ने ज़ैड सिक्योरिटी दी उन्हें। जंगल में काफिला रुकता है, चारों तरफ से लकड़ी का गट्टा, उसमें आग लगा, उसके बाद इंसान सोए, उसके बाद जानवर को लिया, जानवर के बीच में फिर लकड़ी जमाया और लकड़ी के ऊपर बहुत ऊंची लकड़ी का ढेर बना करके उसके ऊपर अबू लहब के बेटे को सुलाया। सिक्योरिटी दे दी ना, कोई आएगा तो किधर से आएगा, आग से निपटना पड़ेगा, जानवर है, हम लोग हैं। मगर जंगल का शेर आया, उसने देखा कहां है गद्दारे मुस्तफा, कहां है गद्दारे नबी, और देखा बीच में जेड सिक्योरिटी है। तो उसने जेड सिक्योरिटी को नहीं छेड़ा, बस दूर ही से अपने आप को सिकुड़ा, और सिकुड़ने के बाद जो जंप लगाया तो सीधा लकड़ी के ढेर पर अबू लहब के बेटे की गर्दन को मुंह में लिया और फाड़ दिया। और उसके बाद आराम से खून पी के वापस, बल्कि खून नहीं पी रहा, पिए का लफ्ज ही नहीं हुआ। मुझको लगता है उसे भी पता था ये गद्दारे मुस्तफा का खून है जो मेरे लिए मजेदार नहीं। फाड़ दिया, आग डाला और वापस आ गया। पता क्या चला कि नबी जिसके बारे में कह दे कोई जेड सिक्योरिटी नहीं बता सकता। रब जिसके बारे में लिख दे कि इसको मरना है, मिसाइल मैन, AK-47, तो बारूद सब दे दो, मरना है तो कोई रोक नहीं सकता, और नहीं मरना है तो 4 गोली 6 फीट के फासले से भी अगर पड़ जाए तो ओवैसी के बाल को भी कोई बेकार नहीं कर पाता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। के अंदर गृह मंत्री ने कहा सिक्योरिटी ले लीजिए, हमारी चिंता का संविधान कीजिए। उस मर्द मुजाहिद ने कहा मुझे सिक्योरिटी नहीं, सेट सिक्योरिटी नहीं, एक ग्रेट का सिटीजन होना दीजिए, मुझे ओरिजिनल हिंदुस्तानी बनना, सिक्योरिटी नहीं चाहिए। क्योंकि उस मर्द को पता है जब मौत आएगी, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना सअतन व ला यस्तक़दिमून, न एक सेकंड आगे जा सकती है न एक सेकंड पीछे जा सकती है। लिहाजा सिक्योरिटी कोई मायना नहीं रख सकती। अगर मौत से बचना भी है तो रब की बारगाह में इस्तिग़ासा करे। रब्बे कदीर जिसने मौत को पैदा किया, वो अगर कह दे मलकुल मौत इसे 60 साल और दे दे तो कोई मार नहीं सकता, और रब कह दे इसकी रूह अभी निकाल तो कोई माई का लाल उसे बचा नहीं सकता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उस इस्लाम के फॉलो। शेर ने कैसे पहचान लिया ये गद्दार नबी? बस ख्वाजा के नालैन ने पहचान लिया ये गद्दार ख्वाजा है। जानवर
नबी का खून ख्वाजा की रगों में है, फातिमा का दूध ख्वाजा की रगों में है, अली का तेवर ख्वाजा की रगों में है, हुसैन का जलाल सब्र और तहम्मुल ख्वाजा की रगों में है। अबू जहल ने जिस नबी को अबतर कहा था, उस अबतर का जवाब ख्वाजा गरीब नवाज की बॉडी के अंदर वो ख्वाजा है। नालैन के अंदर कुव्वते तहराकत, जा तू ही पहचान। जब लोगों ने देखा कि ये तो तमाम सुपरमैन के बाप दिखते हैं, खुद नहीं उड़े, नालैन को उड़ा दिया इन्होंने। लोगों ने कहा नहनु नाबुदुका, हम आपकी इबादत करेंगे, आपकी पूजा करेंगे क्योंकि आप सुपरमैन हैं। मेरे ख्वाजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, इबादत के लायक वो है जिसने मुझे पैदा किया और मुझ जैसे करोड़ों सुपरमैन को पैदा किया। आओ मेरे साथ मिलके तुम भी उसकी इबादत करो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यके बाद दीगरे ख्वाजा गरीब नवाज कलमा पढ़ाते गए। किसी ने कहा 5 लाख, किसी ने कहा 9 लाख, किसी ने कहा 99 लाख। मेरे भाई, मुझको तो इतना समझ में आता है कि अगर हम 6वीं सदी हिजरी में ख्वाजा गरीब नवाज आए, अभी 15वीं सदी हिजरी है, 800 साल पहले चले जाए, 800 साल पहले चले जाए तो हमारे बाप दादा घंटी बजा रहे थे और किसी ना किसी की पूजा कर रहे थे। हाँ, वो चूहा की पूजा हो, बिल्ली की पूजा हो, गाय की पूजा हो, सूरज की पूजा हो, आग की पूजा हो, उसको रब की बारगाह में सजदा करने का जिसने तरीका बताया, उस तरीके का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। इसलिए आप लोग घर जाके कलियाचक में इनकलाब क्यों नहीं आता है? 180 देग बने मगर इनकलाब क्यों नहीं आया जानते हैं? क्योंकि हर साल तकरीर सुनने के बाद मजा आ गया, इससे इनकलाब नहीं आता। जाने के बाद घर में जो लोग जग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अगर सो रहे हैं तो सोने दो और सुबह उठते ही उनको बताए, बेटे तुम्हारे परदादा को जिसने कलमा पढ़ाया और बुत के पूजा से बचा करके अल्लाह की पूजा करना सिखाया, उसे ख्वाजा गरीब नवाज करते हैं। ये हर बच्चे 1 साल के बाद बच्चा बोलने लगता है, माँ बाप, 1 साल के बाद भाई बहन बोल, उसी 1 साल की उम्र में माँ बाप बाद में सिखाए, ख्वाजा 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 पहले सिखाया, पहले ख्वाजा ख्वाजा सिखाया। क्योंकि अल्लाह ने ख्वाजा को उस जमाने में सुपरमैन बना दिया।